कथाएं 8 चिरंजीवियों की। स्वागत है आप सबका 8 चिरंजीवियों की नई सीरीज के एपिसोड 3 में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास की। जी हाँ, सही समझा आपने। 8 चिरंजीवियों में जो तीसरे चिरंजीवी हैं वो कहे जाते हैं महर्षि वेद व्यास। अब महर्षि वेद व्यास को चिरंजीवियों में क्यों रखा गया, क्या उनकी खासियत है, आज के वीडियो में हम उन्हीं के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महर्षि वेद व्यास को 8 चिरंजीवियों में से तीसरे स्थान पर रखा गया है। उन्हें भी चिरंजीवियों की लिस्ट में ही रखा गया है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी पृथ्वी पर मौजूद हैं। देखिए, अब वो मौजूद हैं कि नहीं है ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं कि महर्षि वेद व्यास आखिर कौन थे, क्या थे, क्या उनकी विशेषताएं हैं। देखिए, महर्षि वेद व्यास का जो जन्म है वो कहा जाता है आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन में हुआ था और कहीं नेपाल के आसपास बताया जाता है उनका जन्म। और साथ ही साथ उनके जो पिता हैं वो पिता थे उनके ऋषि पराशर और उनकी माता थी मत्स्य कन्या सत्यवती जी। और कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जो हैं वो बचपन से ही श्याम रंग के थे, श्याम वर्ण यानी काले रंग के थे, तो इसीलिए उनका नाम कृष्णद्वैवापन रखा गया था। कृष्णद्वैवापन उनका ही नाम था और बाद में वो आगे महर्षि वेद व्यास हुए। और साथ ही साथ महर्षि वेद व्यास के बारे में बताया जाता है कि उनकी जो पत्नी थी वो आरुणी थी और उनके जो पुत्र थे वो शुकदेव थे, शुक्रदेव नहीं शुकदेव। और जो शुकदेव थे वो महाभारत काल में बहुत ही प्रसिद्ध मुनि बताए जाते थे। ये तो रही देखिए महर्षि वेद व्यास जी के बारे में बात। और साथ ही साथ महर्षि वेद व्यास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो वेदांत दर्शन और अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य भी कहे जाते हैं। तो ये तो रही देखिए महर्षि वेद व्यास जी की बात। और महर्षि वेद व्यास को विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात आके अटकती है कि विष्णु का अवतार। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो महर्षि वेद व्यास हैं वो चिरंजीवी हैं, लेकिन धरती पर कहीं न आज भी नहीं है। ठीक है, यानी मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि वो चिरंजीवी जरूर हैं लेकिन धरती पर नहीं है। यानी जो वेद व्यास जी हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक उपाधि है। जी हाँ, वो एक उपाधि है जो विष्णु भगवान हर एक युग में, यानी जैसे हर एक युग के हर एक चरण में वो विष्णु जी हैं वो महर्षि वेद व्यास के रूप में जन्म लेते हैं और उस युग से जुड़ी हुई जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, जो बड़ी कहानियां होती हैं, उनको एक कहते हैं ना कहानीबद्ध करते हैं और एक बहुत बड़ा काव्य लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे सनातन में टोटल 28 वेद व्यास बताए जाते हैं। तो वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक उपाधि है। इसीलिए जो महर्षि वेद व्यास जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो चिरंजीवी हैं, वो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिन्होंने महाभारत लिखी थी, 4 वेद लिखे थे। और साथ ही साथ वेद व्यास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो 4 वेद लिखे थे उन 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। और जो वेद व्यास जी हैं उनको ये पता था कि आगे आने वाला जो युग है, जो कलयुग है, उसमें धर्म का नाश हो जाएगा। कोई भी ये जितने भी ज्ञान की बातें हैं या फिर जो भी सिद्धांत हैं, जो धर्म है, इनसे लोग नहीं चलेंगे। तो फिर उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको इन वेदों का ज्ञान दिया ताकि इन वेदों के ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार हो सके। और तो इस तरह से उन्होंने अपने 4 शिष्यों को इन 4 वेदों का ज्ञान दिया, जिसमें जो ऋग्वेद का ज्ञान था वो उन्होंने अपने शिष्य पैल को दिया था और यजुर्वेद का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी को दिया और जो अगला जो सामवेद था उन्होंने वैश्वपायन को दिया और जो आखिरी वेद था उनका अथर्ववेद वो उन्होंने सुमंत मुनि को दिया था। इस तरह से उन्होंने अपने 4 वेदों का ज्ञान अपने 4 शिष्यों को दिया ताकि वो आगे प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन फिर बाद में वेद व्यास जी ने सोचा कि हो सकता है कि आगे लोग इन वेदों को भी ना याद रखें, क्योंकि जिस तरह से कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, तो हो सकता है लोग इनको भी ध्यान ना रखें। तो फिर उन्होंने वेद व्यास जी ने ही पुराणों की रचना करी, यानी इन वेदों को और सरल किया और पुराणों में रखा। और पुराणों का जो ज्ञान है वो उन्होंने अपने 5वें शिष्य रोमहर्षण को दिया। तो ये ताकि ये 5 शिष्य मिलकर आगे आने वाले युगों में ये जो ज्ञान है, जो वेद है, इसका प्रचार प्रसार कर सके और लोगों का भला हो सके। तो अब आखिर बात आती है चिरंजीवी की कि वेद व्यास चिरंजीवी क्यों है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि चिरंजीवी जो है वो वेद व्यास जी वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक उपाधि है। तो जिस तरह से आगे जो युग आएगा, जब कल की अवतार होगा, तो फिर से विष्णु भगवान ही किसी ना किसी रूप में वेद व्यास बन के आएंगे। और फिर जब ये पूरा कल की अवतार की जो भी घटनाएं हैं ये सब हो जाएगी तो फिर से वेद व्यास जी इन्हीं घटनाओं को क्रमबद्ध करेंगे, लिखेंगे, दोबारा से एक पुराण बनाएंगे और ताकि आगे आने वाले युग में जो भी लोग आएंगे उनके ज्ञान वर्धन होगा। जिस तरह से हम लोग आज महाभारत, रामायण और 4 वेदों से हो रहा है, ऐसे आगे आने वाले युग में जो कल की अवतार के बाद जो युग आएगा उनके लिए इस कल की अवतार की जो कथाएं हैं वो आगे रखी जाएंगी। तो इस तरह से वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं है, वो आप ये समझ लीजिए कि एक वो उपाधि है। इसीलिए जो कृष्ण देव व्यापन थे, यानी जो महर्षि वेद व्यास जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उन्हीं का एक हिस्सा थे।
तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, यानी एपिसोड 4 में मिलेंगे एक और चिरंजीवी की कहानी के साथ, और आपको बताएंगे इन 8 चिरंजीवियों में चौथे चिरंजीवी कौन है।